कैसे हैं आप लोग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का पीके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। हम सभी लोग ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट किए हैं वॉइस का, और वॉइस के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट के इंडेफिनिट के बारे में चर्चा की। तो आज उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास थर्ड लेकर के चलने वाले हैं वॉइस का ही, जिसमें हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। सेकेंड वीडियो में ही मैंने सोचा था कि मैं इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रेजेंट का खत्म करूंगा, बट वीडियो बड़ी लंबी थी इसलिए मैंने उसमें केवल एक ही टेंस पढ़ाया, और इसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की, और ये चीज़ें देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की। तो इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा इज एंड आर, उसके बाद आपका आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड आपको देखने को मिलता है तो अदर वर्ड आएगा। फिर जैसे ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे इज एम आर का, और आईएनजी के लिए यूज करेंगे हम लोग बीन का। पैसिव वॉइस के लिए यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे अदर वर्ड, फिर यूज करेंगे प्रीपोजिशन का, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे चीजें अलग दिखें। तो ये मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को लिखा है, और अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक सेकंड लिखा, और एक थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा सी इज सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस। और एक मैंने लिखा राधा इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे पार्टी with her friends। with her friends। अगला मैंने लिखा a policeman या मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे पुलिस are arresting a murderer in the evening।
ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और अब हम लोग इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के ऊपर बातें करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊँ तो आप इसका अगर पैसिव वॉइस देखेंगे तो ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले रखना है। तो मैंने क्या लिखा, मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में यस जुड़ा है, इसका मतलब यह है कि नाउन हमारा प्लूरल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे आर। आईएनजी के लिए अभी मैंने समझाया कि आप लोग यूज करेंगे बीइंग का, वापस से यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। उसके बाद लिखेंगे बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर। अब यहाँ जगह इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस में देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से कोशिश करते हैं कि हर बर्थडे पार्टी, तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ जगह हमने लिखा हर बर्थडे पार्टी, और हर लगने के कारण पार्टी भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसका। उसके बाद यूज करेंगे आईएनजी के लिए बीइंग का, सेलिब्रेट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो सेलिब्रेटेड। अदर वर्ड को यही जगह लिख देते हैं विद हर फ्रेंड्स बाय राधा। यहां जगह इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लोग पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ मर्डरर या यहाँ पर क्रिमिनल लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रिमिनल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अ क्रिमिनल इज, उसके बाद यूज करेंगे आईएनजी के लिए बीइंग का, अरेस्ट का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। अदर वर्ड को लिखेंगे इन द इवनिंग बाय पुलिस। तो ये हमने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस को उठाया, और अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस को हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा कि एक्टिव वॉइस का क्या आएगा, पैसिव वॉइस का क्या आएगा, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में देखा और उसका स्ट्रक्चर देखा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस के लिए और उसका भी स्ट्रक्चर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए सब लोग, जैसे कि आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके क्या रहते हैं कि फार्मूलाज रहते हैं और उसी के बेस पर आप चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को लिखते हैं, जिससे ये चीज़ें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, आप चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से रख सकते हैं। आगे धीरे धीरे कुछ नियम इसमें आएंगे, जैसे मैंने चर्चा किया है कि इसमें कई प्रकार के प्रीपोजिशंस का यूज होता है, ठीक, जैसे इन का यूज होता है, और इनका यूज जैसे कंटेंट वाला कोई चीज़ है किसी चीज़ के अंदर अगर जिस चीज़ को रखा जा सके, और इंटरेस्टेड वगैरह में इनका यूज होता है। तो ये बातें हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे सेंटेंस में, पहले आप इन चीज़ों को बनाना सीख लीजिए। आगे ये टॉपिक भी डिस्कस करने हैं कि जैसे कभी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं
तो दो ऑब्जेक्ट में किस ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए या किसको नहीं उठा सकते, या दोनों को लिया जा सकता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बातें आगे डिस्कस करेंगे जब तक आप लोग बनाना सीख नहीं लेते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की और उसके बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा इज एम आर, प्लस आएगा नॉट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। इसी प्रकार से हम लोग जब पैसिव वॉइस देखते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे इज एंड आर, उसके बाद यूज करेंगे नॉट का। आईएनजी के लिए हम लोग यूज करते हैं बीइंग का। फिर आपका आता है अदर वर्ड, फिर आता है आपका प्रीपोजिशन और उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट को। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर आपको अलग दिखते रहे। अब चलिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां मैंने लिखा विनोद is not participating this function। You are not annoying, यहाँ पर कुछ और लिख लीजिए। You are not searching a new job। यहां जगह मैंने लिखा they are not doing, they are not teaching other languages। तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की, और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। जब भी आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं, और जब आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है तो आपको पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाना पड़ता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस की और चीजें देखते हैं कि क्या बनता है। देखिए पैसिव वॉइस, देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम लोग पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दिस फंक्शन। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगेगा तो दिस लगने के कारण ये सिंगुलर हुआ तो हम लोग यूज करेंगे इसका, वापस से लगाएंगे नॉट। आईएनजी के लिए यूज करेंगे हम लोग बीइंग का, वर्ब की यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, तो पार्टिसिपेटेड
उसके बाद प्रीपोजिशन यूज करेंगे यहाँ बाई का, और उसके बाद हो जाएगा विनोद। यहाँ नेक्स्ट वाले का अगर पैसिव वॉइस की अगर हम लोग बातें करें तो इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आईएनजी के बाद ये जो भी हमें मिल रहा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा अ न्यू जॉब, अ न्यू जॉब। अ लगने के कारण बेटा ये हुआ सिंगुलर, तो हमने लगाया इज। उसके बाद आपका लगा नॉट, आईएनजी के लिए हम लोगों ने लगाया बीइंग का यूज। सर्च का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो सर्च्ड बाय। यहां जगह देखेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा यू ही होता है। अब इसके बाद पैसिव वॉइस हम लोग ये थर्ड वाले का देख लेते हैं कि थर्ड वाले का क्या बनेगा। देखिए टीचिंग के बाद अदर लैंग्वेजेस हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसे उठाएंगे हम लोग, पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अदर लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज प्लूरल होने के कारण हम लोग लगाए आर, यहां जगह यूज किए नॉट का। आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे थॉट, फिर यूज करेंगे प्रीपोजिशन बाय का, और दे का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हम लोग देन। तो ये रही बात प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। कोशिश करता हूं कि सबको समझ में आया होगा और समझाने की भी पूरी कोशिश करता हूं। तो आप लोग नोट्स बनाते चलें। ये 9th 10th 11th 12th चारों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 11th में है वो खास करके ध्यान देंगे, क्योंकि 11th और 12th दोनों का ग्रामर मिला करके क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी बातें आगे करते हैं, आप इसे एक बार नोट डाउन करें। तो दो प्रकार के टाइप का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने टाइप थर्ड की, जिसे कहते हैं इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करेंगे। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता क्या है, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। इससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हम लोग इसकी बातें करेंगे कि किस तरह से यूज करना है। ठीक, तो इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये है एक्टिव वॉइस और ये है हमारा पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इज एंड आर। फिर हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस होने के कारण वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आया आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर यहाँ जगह आया क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो यही रहती है, बट लगती ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी के लिए यूज करेंगे हम लोग बीइंग का। इसके बाद यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर यहाँ जगह लगाएंगे अदर वर्ड, फिर आएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के बारे में देखते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मैंने लिखा अ कारपेंटर is a carpenter making a chair।
अगला मैंने लिखा आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट मैच और क्रिकेट मैच। अगला मैंने लिखा एम आई वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। अब यहां जगह जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग अ चेयर को उठाएंगे तो ये हो जाएगा अ चेयर के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ भी लगेगा इज अ चेयर। आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का। मैक का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म मैड। उसके बाद लिखेंगे बाय अ कारपेंटर, बाय अ कारपेंटर। अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम लोग देखें तो देखिए अ क्रिकेट मैच, तो अ क्रिकेट मैच के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो यहाँ हमने यूज किया इसका इज अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच आईएनजी के लिए यूज हमने किया बीइंग का। प्ले का हमने यूज किया थर्ड फॉर्म तो ये हो गया प्लेड। उसके बाद हमने लिखा बाय और यहां जगह बॉयज। अगर चाहे तो यहां जगह द लगा सकते हैं और द बॉयज, तो यहां जगह भी हम लोग द लगा देते हैं। अब इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो देखिए क्या बनता है। ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो लॉर्ड कृष्णा सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण हम लोग यूज करेंगे इसका यूज इज लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। उसके बाद यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग। वर्शिप का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड, वर्शिप्ड बाय। आई का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा मी और यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम लोग जब भी बनाते हैं तो मार्क्स का मैंने समझाया था कि उसका आप विशेष ध्यान देंगे कि कहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है और कहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि अगर आप मार्क्स नहीं लगाते हैं तो इसमें भी आपके नंबर काट दिए जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान देंगे। एक बार आप इसे नोट डाउन करें फिर बात करते हैं हम लोग आगे। धीरे धीरे अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए ये भी टॉपिक समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। और अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे इसका लास्ट पार्ट जिसे इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेकंड की बातें करते हुए हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेकंड जो हमारा होता है वो स्टार्ट विथ होता है क्वेश्चन वर्ड से। मैंने क्वेश्चन वर्ड के बारे में समझा दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ जगह हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर लेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की इसके स्ट्रक्चर की बात करते हुए देखिए सबसे पहले आपका आएगा यहाँ क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ आप यूज करेंगे इज एम आर की, फिर आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और हो सकता है अदर वर्ड भी आपको मिले और लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, इज एम आर भी अपनी जगह पर रहता है, बट लगता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आईएनजी के लिए हम लोग यूज करते हैं बीइंग का, वॉइस के लिए यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का, यहाँ जगह यूज करेंगे अदर वर्ड का प्लस प्रीपोजिशन का। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। तो जैसे मैंने लिखा सी ए what is C playing with her doll और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जगह एक चीज समझाना चाहूंगा, देखिए प्ले एक शब्द होता है या दिखा देते हैं अभी कहीं, यहाँ जगह ही देख लो, प्ले एक शब्द होता है जिसके दो सेंस निकलते हैं। एक प्ले मतलब खेलना होता है और एक प्ले मतलब बजाना होता है। ठीक है, अगला देखिए मैंने लिखा why is Mohan playing the flute? Why is Reena singing a sad song? What are you beating a child? या यहाँ जगह वाई लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन what था या how का यूज करो। तुम एक बच्चे को कैसे मार रहे हो, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें एक को मैं करा देता हूँ, बाकी 3 आपके होमवर्क रहेंगे जो आपको करने हैं। तो सबसे पहले वाले का अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने कहा आपको कि क्वेश्चन वर्ड आप सेम ही लिखेंगे, तो आपने लिखा व्हाट। अब ऑब्जेक्ट आप देखेंगे तो हर डॉल है और हर सिंगुलर होने के कारण यहाँ जगह लगे आएंगे इज और यहाँ लिखेंगे हर डॉल। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यूज करेंगे हम लोग बीइंग का, उसके बाद यूज करेंगे व्हाट की थर्ड फॉर्म का, तो प्लेड। विद आपका अपनी जगह पर रहेगा, बाय हर। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ वर्ब्स के साथ में जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ में क्या आते हैं, प्रीपोजिशन आते हैं, है ना। तो उन प्रीपोजिशंस को हम हटाते नहीं हैं, उन्हें हम अपनी जगह पर ही रखेंगे। एक साथ तो प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है तो इसका ध्यान रखेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन इस वर्ब के साथ में आया था। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब था, इंट्रांजिटिव था। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जब अपने साथ में प्रीपोजिशन लेकर के आते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं, जिसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में। ठीक है, तो ये बाकी जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क रहेंगे और ये आपको करने हैं। इसमें जो डाउट होता है, जहां से डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि सब पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर।